प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा का मतलब है कि सारे जगत का, सारी सृष्टि का, हर जीवित प्राणी का परमेश्वर, क्योंकि वो मुर्दों का परमेश्वर नहीं है। हालेलुया। और वो व्यभिचार से अत्यंत घृणा करता है। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान के मालिक ते खालिक, तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करते स्वामी। अज दे सुंदर दिन लई, सुंदर समय लई, सुंदर सुबह लई पिता जी, जो साडियां जिंदगियां च बख्शी प्रभु, खुशियां ते आनंद दा दिन बख्शिया, तंदुरुस्ती दित्ती पिता जी, और अपने कदमां च बैठ लिया, अपना फजल बख्शिया प्रभु। ये सब तुहाडी दया, तुहाडी कृपा मेरे पिता परमेश्वर। तुहाडी बेटी हिरदे तो तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदी स्वामी। सचमुच खुदा जो सेवा बख्शी प्रभु, हर रोज वचन देते हैं, प्रचार करना है, उस लिए भी तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करते हैं। और बेनती करदी पिता जी, हुण तुसीं अपने वचन के अनुसार साडे विचकार आओ और वचन पढ़ने प्रचार करनी, साडा मूँह बन के बोलो मेरे पिता, ताकि तुहाडा दिता वचन तुहाडी इच्छा के मुताबिक मेरे पिता परमेश्वर दुनिया की शोर तक पहुँचे। तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करते हैं प्रार्थना सुनने लई। प्रार्थना प्रभु जीसस दे समर्थी दे पवित्र नाम विच मंग लैंदे आ, आमीन। आमीन। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। अब ध्यान से सुनिए इस बात को कि परमेश्वर जिस बात से घृणा करता है उसको कभी मत करो, उसके बारे में कोशिश करो कि सोचो भी नहीं। लेकिन इंसान का दिमाग ना तो उसकी सुनता है ना उसको छोड़ता है, क्योंकि वो मन के बस में रहता है। हालेलुया। ये एक ऐसा घृणित पाप है जो परमेश्वर क्षमा तो कर देता है, लेकिन बाद में उसका न्याय जरूर करता है, उसका पलटा जरूर लेता है। ये बात ध्यान रखिएगा। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सुनिए, आप जानते हैं कि परमेश्वर के चुने हुए दास दाऊद, जो इजराइल का राजा, ऐसा राजा बनाया गया था, यानी कि परमेश्वर ने उसको चुनकर ऐसा राज्य बना दिया था जिसे परमेश्वर ने एक ऐसा वरदान दे दिया। उसने कहा कि तेरा राज्य पीढ़ी दर पीढ़ी चलेगा, लेकिन कितनी पीढ़ियां चलेगा ये नहीं कहा। हाँ, उसके साथ में एक परमेश्वर ने शर्त रखी थी कि जब तक वो परमेश्वर के हुक्मों को मानते रहेंगे, उसकी आज्ञाओं का पालन करते रहेंगे, उसके मार्गों पर दौड़ते रहेंगे, तब तक तेरा राज्य चलेगा। वरना ये राज्य तेरी पीढ़ियों से छीनकर गैर जातियों को दे दिया जाएगा। अब आप सोचिए कि आप इस घर के मालिक हो और परमेश्वर की मर्जी हो कि ये घर खाली कर दो, ये मैंने पड़ोसी को दे दिया है जो भिखारी है। अब आप क्या महसूस करेंगे? हमारा यानी दास या नौकर है, परमेश्वर उसको दे दे तो आप क्या करेंगे? आप कुछ नहीं कर सकते। कोई अदालत आपका साथ नहीं देती, कोई भी शूरवीर, कोई ताकत, कोई धनी, कोई संत, कोई ज्ञानी, कोई आपका साथ नहीं देगा। क्यों? परमेश्वर का डर हर एक के हृदय में होता है, चाहे वो कुछ भी क्यों ना हो, कितना भी घमंडी क्यों ना हो, शमशोन की तरह ताकतवर क्यों ना हो, अंत में वो भी कहता है, हे पिता, एक बार मुझे वही सामर्थ दे दे ताकि मैं इन लोगों से पलटा ले सकूं। इजाजत किससे मांगी? परमेश्वर ने, और परमेश्वर ने उसको इजाजत दे दी। तब उसने 3-4 हजार लोगों को आंखों के अंधे होते हुए भी मार डाला। लेकिन अब हम बात दाऊद की करेंगे। सुनिए, क्योंकि वो
फिर भी गलतियां कर बैठा था। उसने भी पाप किया था, गुनाह किया था, जना किया था, व्यभिचार किया था। उसके घर में भी परमेश्वर ने वैसी ही बातें की जैसी उसको पसंद नहीं थी। क्यों? गलती कर चुका था। जो गलती कर चुका है, अगर वो उसके बाद में ऐसा पक्का वादा कर ले कि परमेश्वर आज के बाद ये गलती नहीं होगी, चाहे कुछ भी हो जाए, प्राण निकल जाए, तब परमेश्वर उसकी परीक्षा भी लेता है। ये भी ध्यान रखना। हालेलुया। सुलेमान गिर गया, इतने आशीषों, बरकतों के, वरदानों के बावजूद व्यभिचार में घिरा रहा। लेकिन सुनिए, व्यभिचार का घिनौना पाप दाऊद ने किया था। वो किससे? अपने कर्मचारी की एक पत्नी के साथ। परमेश्वर को बहुत बुरा लगा था, बहुत बुरा लगा था, क्योंकि दाऊद के पूर्वजों में से भी ऐसी ही घटना हुई थी। ये पीढ़ी दर पीढ़ी कोई ना कोई ऐसी कील मेघ जो नहीं निकलती, वो चुभी रहती है। वैसे हम परमेश्वर के दासों की बात करते हैं, जो हमेशा कहते हैं कि सुबह उठकर अपने रूढ़िवादी घरानों के जो श्राप है, पाप है, उनको यीशु के नाम से तोड़ दिया करो। हर रोज तोड़ोगे, 10-10, 20-20 भी तोड़ोगे, तो भी उनसे तो आपका बचाव हो जाएगा। अगर अंत में 10-20 रह गए तो उनको परमेश्वर साफ कर देगा। हालेलुया। सुनिए, आपने सुना है कि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि वो इब्राहिम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर है। और उसी में याकूब एक ऐसा मनुष्य हुआ है जो केवल धोखेबाज हुआ है, लेकिन परमेश्वर उसको पसंद करता था। क्यों? वो व्यभिचार में नहीं था। बस सबसे बड़ी बात थी, इसलिए परमेश्वर उसको पसंद करता था। उसको उसने 12 पुत्र दिए थे, एक बेटी दी थी, 2 बीवियां दी थी। दास दासियां परमेश्वर की मर्जी से थी, ये हम नहीं जानते। लेकिन सुनिए, याकूब की एक बेटी थी जिसका नाम दीना था। जब याकूब अपने ननिहाल से अपना सारा ताम झाम लेकर आ चुका था, तो मार्ग में वो हमोर नामक एक प्रधान के नगर में से शकेम नामक बस्ती में रुक गया। वहां अपना तंबू गाड़ा और उसकी बेटी, 12 भाई थे, प्रसन्न थी, डर नहीं था, वो गांव में घूमने चली गई। तब देखिए व्यभिचार कैसे होता है, या कहां होता है, या क्यों होता है, किसके द्वारा होता है। उस प्रधान का एक बेटा था। क्योंकि धनी मनुष्य हैं, कई कई बीवियां रखते थे। जिसकी बीवी सुंदर, जिसका बेटी सुंदर, जिसकी बहन सुंदर, उठाकर अपने घर ले जाते थे, उससे शादी कर लेते थे। कोई बोलता नहीं था। क्यों? धन की बोरियां उड़नेल देते थे, जितना ले जाना ले जाओ, ये वापस नहीं जाएगी। इब्राहिम भी इसी तरह बच गया था, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। इसहाक ने भी वही गलती की थी। इन्होंने अपनी पत्नियों को अपनी बहन कह दिया था ताकि ये जीवित रह सके। परमेश्वर ने बचाया था। लेकिन यहां पर हमोर के पुत्र ने याकूब की बेटी दीना से, बहुत खूबसूरत थी वो, जवान थी, व्यभिचार कर दिया, पकड़ के ले गया, उसको अपने घर में छुपा दिया। अब देखिए, ये बातें होती रहती हैं, चलती रहती हैं, क्योंकि संसार ऐसा है। जो शकेम में, यानी कि ऐसा नगर था जहां पर वो इस पाप में बेचारी गिर नहीं गई, फंस गई थी। हालेलुया। क्यों? उनको विश्वास होता था, कोई किसी को कुछ नहीं कह सकता। इब्राहिम को भी विश्वास था, लेकिन जब पता चला तब गलती हो चुकी थी। अब सुनिए, अब याकूब को यह सारी बात पता चल गई।
कि उसकी बेटी का किडनैप हो गया है और उसके साथ व्यभिचार भी हो गया है। क्यों? उस लड़की का पिता उसके घर में रिश्ता मांगने आ गया था। लेकिन ये बात बुरी है, हर कोई इस बात को समझ ले। उसने समझदारी की बात की, क्योंकि उसके बेटे उसके साथ उस समय नहीं थे। हो सकता है वो घर में होते तो वो काट डालते, युद्ध हो जाता, और याकूब जो लंगड़ा था, चल नहीं सकता था, वो बेचारा दुखी हो जाता। तो उसके सामने उसके बेटे मारे जाते। अब वचन को पढ़िए, उत्पत्ति की पुस्तक 34 अध्याय, उसका 4 और 5वां वचन यही। अंत शकेम ने अपने पिता हमोर से कहा, मुझे इस लड़की को मेरी पत्नी होने के लिए दिला दे। और याकूब ने सुना कि शकेम ने मेरी बेटी दीना को अशुद्ध कर डाला है, पर उसके पुत्र उस समय पशुओं के संग मैदान में उसके पुत्र उस समय पशुओं के संग मैदान में थे। अब जो लड़कियां, बेटियां, बहनें उठा ली जाती थी, उसके बदले में सोना चांदी ढेर लगा दिया जाता था, लेकिन उनको छोड़ा नहीं जाता था। लेकिन याकूब को परमेश्वर ने एक हिदायत दी थी कि तू कुछ भी हो जाए, केवल इजराइलियों में ही अपने बेटे बेटियों की ब्याह शादी करना, उसके बाहर किसी और जाति में शादी ब्याह नहीं करना। इनका खतना हो चुका था। खतना एक शारीरिक हिस्सा होता है जो आज भी एक जाति करती है, मुस्लिम लोग करते हैं खतना। ऐसा ही ये खतना उस समय भी चलता था, केवल इजरायली करते थे और कोई कौम नहीं करती थी। अब देखिए, इब्राहिम और इसहाक भी ऐसे ही कामों से डरे हुए थे। हम पुरानी बात इसलिए करते हैं कि ये बातें आपके जीवन में ना हो जाए। अलर्ट रहिए, या संसार की हर बात को त्याग दीजिए, छोड़ दीजिए। जो होगा देखा जाएगा। परमेश्वर आपके साथ है। आपको किसी का डर या वहम या भ्रम नहीं होना चाहिए, कोई चिंता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वचन में हर बार वो 365 बार बाइबल में लिखा है कि मत डर, यानी कि हर रोज का एक वचन, मत डर। हालेलुया। सुनिए, उधर शकेम का पिता हमोर, और हमोर से ही याकूब ने सोना चांदी या पैसे देकर कुछ जगह खरीदी थी, ताकि वहां वो अपना तंबू गाड़ सके। जैसे इब्राहिम ने अपनी पत्नी सारा की कब्र के लिए जगह खरीदी थी, ऐसे ही इसने भी खरीदी थी। अब देखिए, जब वो उसके घर में रिश्ता मांगने आया, तब याकूब जो समझदार था, उसने कहा ठीक है, अभी आप जाइए, हम बाद में आपको सोच कर बताते हैं। लेकिन उसका पिता उसके भाइयों से मिला। उसके भाई बहुत क्रोध में थे, लेकिन वो शांत रहे। बड़ी चाल चलना चाहते थे कि ये बात ऐसे घराने से हो गई है जो परमेश्वर का घराना है, ये बात अब कम नहीं होनी चाहिए, इसको इसका पूरा मोल मिलना ही मिलना है। क्यों मिलना है? क्यों? वो उनकी अकेली बहन थी। 12 भाइयों की एक बहन हो और वो ऐसी हरकत हो जाए, उनका खून खौल रहा था कि अब क्या किया जाए। परमेश्वर इस बात को देख रहा था कि अब ये बच्चे क्या करेंगे। उसने उनके काम में दखलंदाजी नहीं की थी, क्योंकि वो गैर जातियों को सजा देना चाहता था, उनका घमंड तोड़ना चाहता था, उनका धन दौलत छिनवाना चाहता था। हालेलुया। तब उन्होंने कहा कि आप हित्वी लोग हैं, हित्ती, कनानी, प्रजी, मर्जी, ऐसी जातियों से वो रिश्ता नहीं करते थे। उन्होंने कहा भी ऐसा है कि हम आपसे रिश्ता इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि हम परमेश्वर की एक जाति, चुनी हुई जाति हैं, उत्तम जाति के लोग हैं। हमारे खानदान में, घराने में खतना होता है पुरुषों का। अगर आप अपने नगर के सारे पुरुषों का खतना करवा दें तो हम
आपकी बेटी यानी कि जो आपने अपने घर में छुपा रखी है आपकी बहू बना देंगे, क्योंकि अब ये बच्चे समझदार हो चुके थे, बहुत जवान थे। किसकी तरह? दाऊद की तरह। बेशक दाऊद बाद में आया है, लेकिन ये उसी तरह ताकतवर थे। अब देखिए, इन वचन को पढ़िए कि ये बदले की आग कैसे सहनी होती है, सुननी होती है। 34 अध्याय उसकी 1, 11 और 12 आयत में। शकेम ने भी दीना के पिता और भाइयों से कहा, यदि यदि मुझ पर तुम लोगों का अनुग्रह की दृष्टि हो तो जो कुछ तुम मुझसे कहो वह मैं दूंगा। तुम मुझे कितना भी मूल्य या बदला क्यों ना दो, तो भी मैं तुम्हारे कहे के अनुसार दूंगा, परंतु उस कन्या को बतरी होने के लिए मुझे दे दो। अब जो लड़का था जिसने व्यभिचार किया था वो सोने चांदी की बोरियां भर करके ले आया। क्यों? हमने पहले बताया कि लड़की को वापस नहीं छोड़ना चाहते थे। क्यों? अगर लड़की वापस चली गई तो वो अपनी बेइज्जती समझते थे, निरादर समझते थे कि उनका सोना चांदी बाहुबल किस काम आएगा। अब 12 भाइयों की एक बहन हो और वो उसको सोने से तोले, व्यभिचार करने के बाद वो कौन बर्दाश्त करेगा? उनके सीने पर सांप नहीं लौट रहे थे, तलवारें चल रही थी सीने के अंदर। वो चाहते उसी समय उनको काट डालते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने कहा कि हमारा घराना जो है वो उत्तम जाति का है, इसलिए आप जो हम कहेंगे वो करिए। अब उन्होंने दिल में क्या सोचा कि ये घी सीधी उंगली से नहीं निकलेगा, इसको टेढ़ी उंगली से निकालना पड़ेगा। और सूरज परमानी कहता है, फिर यहां हम बात करते हैं कि डिब्बे को घी को गर्म कर दो और पलट लो, घी बाहर आ जाएगा। है ना हंसी की बात? वो मजाक बहुत करता है, परमेश्वर का बेटा है। अब सुनिए, क्यों उस समय ऐसा ही होता था। वो कहते थे हम अपनी नाम खराई नहीं कराना चाहते। क्यों? परमेश्वर के लोग अगर किसी बात में अपनी मर्जी से समझौता कर ले तो उनको मालूम था कि परमेश्वर का पलटा बहुत महंगा पड़ता है। काट डालो, मार डालो, ये परमेश्वर क्षमा कर देता है। क्यों? वो उनका इज्जत का सवाल हो जाता है। परमेश्वर का रुतबा कहीं नीचा ना हो जाए, इसलिए वो सोच समझकर हर चाल चलते थे। हालेलुया। उन्होंने क्या कहा? आप वचन को पढ़िए, उत्पत्ति की पुस्तक 34 अध्याय उसका 14 और 15 वचन। हम ऐसा काम नहीं कर सकते कि किसी खतना रहित पुरुष को अपनी बहन दें, क्योंकि इससे हमारी नामधराई होगी। इस बात पर तो हम तुम्हारी बहन तुम्हारे साथ रहूंगे कि हमारे समान तुमसे हर एक पुरुष का खतना किया जाए। उन्होंने बड़ी चाल चली कि हर एक पुरुष खतना करवाए ताकि हमारी नाम घराई ना हो, तब हम अपनी बेटी को आपके घर की बहू बना सकते हैं। ये बात बड़ी महंगी पड़ने वाली है, ध्यान से सुनिए। याकूब परमेश्वर की दया से उस नगर के लोगों से ज्यादा पशु और धन संपत्ति रखने वाला था और उसके पुत्र उसके साथ रहते थे, और फिर भी वो धनी व्यक्ति लालच दे रहा था। लेकिन जब उसने कहा कि ये मान सकते हैं अगर सारे लोग खतना करा लें, तब उसने जाकर अपने लोगों को समझाया, गांव के जो एरिया के लोग थे, कि ऐसा करो, इनसे संबंध जोड़ना है, इनकी बहू बेटियों से शादी करनी है और इनके पास धन संपत्ति बहुत है, ये छीनने का मौका है, खतना करा लो और इनके साथ रिश्ते नाते जोड़ लो। आप उत्तम जाति से रिश्ता नाता जोड़ोगे, आप भी शुद्ध हो जाओगे, उत्तम हो जाओगे। ये उस हमोर प्रधान ने जाकर अपने लोगों को बताया।
तब वो लोग सारे के सारे राजी हो गए और सारे नगर के लोगों ने खतना करा दिया। खतना कराना मतलब कम से कम 10 दिन तक दर्द में रहना होता है। हालेलुया। और ये सारे के सारे उस बात में भरमाए गए, क्योंकि परमेश्वर की ये थोड़ी सी मर्जी थी कि इन लोगों को अकल टिकाने लगाई जाए। इन्होंने व्यभिचार किया है, घमंड किया है, धन दौलत पर मान सम्मान नहीं, क्या कहते हैं उसको, हर हदें पार कर दी हैं कि हर कीमत देने के लिए तैयार हैं। इनकी बेटियों को कोई छूए तो ये काट डालते हैं। गरीब की बेटी सबकी भाभी होती है, बहू होती है, लेकिन अमीर की बेटी सबकी बहन होती है। ये संसार का नियम है। हालेलुया। वचन पढ़िए, उत्पत्ति की पुस्तक 34 अध्याय उसका 24वां वचन। इसलिए जितने उस नगर के फाटक से निकलते थे उन सबों का हमोर की ओर से और उसके पुत्र शकेम की ओर बात मानी और हर एक पुरुष का खतना किया गया जिससे उस नगर के फाटक से निकलते थे। बाकी बातें हम अगली बार बताएंगे, लेकिन इस बार सोच लीजिए कि व्यभिचार बहुत बुरा पाप है, परमेश्वर बड़ी सजा देता है, और ये सजा क्या देगा इस बार की हम अगली बार बताएंगे। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पिता आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ स्वामी, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨ ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੀ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ स्वामी। सचमुच खुदा ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੇ स्वामी ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ। आमीन। आमीन। हालेलुया। ये तो व्यभिचार शारीरिक है। यीशु मसीह कहता है जिस स्त्री को आपने बुरी निगाह से देख लिया, आपने व्यभिचार कर दिया है। इसलिए अपनी निगाह को अपने बस में रखने की कोशिश करो। सबको जय मसीह की।